हेलो दोस्तों, वेलकम टू एएमसी क्लासेस। आज है 19 जुलाई। तो 19 जुलाई से जुड़े हुए जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही दोस्तों, आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हर करंट अफेयर डिटेल्स के साथ बताए गए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए उर्वरक वितरण कार्यक्रम शुरू किया है? तो वो किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिनके द्वारा किसानों के लिए उर्वरक वितरण कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा उर्वरक वितरण कार्यक्रम शुरू किया गया है, मतलब ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो देखते हैं हम क्या हैं। हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड HURL के सीडिंग कार्यक्रम के तहत वर्ष 2021 में HURL गोरखपुर उर्वरक संयंत्र शुरू करने की उम्मीद है। इसमें यहाँ बनने वाली यूरिया किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही किसानों को कृषि सलाह, फसल संरक्षण, मौसम की जानकारी, आधुनिक तकनीक, जैविक खेती, फसल चक्र आदि की जानकारी भी मिलेगी। गोरखपुर का खास संयंत्र जून 1990 में बंद हो गया था। तो गोरखपुर का खास संयंत्र कब बंद कर दिया गया था? 1990 में। अब शुरू कब हुआ है फिर से, तो वो देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 साल बाद जुलाई 2016 में इसके पुनर्निर्माण की आधारशिला रखी। तो यह कब शुरू किया गया है? 2016 में। अब और क्या डिटेल हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई, तो वो देखते हैं हम क्या हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी से जूझने के बावजूद HURL द्वारा निर्माण कार्य को जारी रखा जा रहा है। साथ ही एक और करंट अफेयर है उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ, तो वो क्या है? मिशन वृक्षारोपण 2020 अभियान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। अब उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो वो है लखनऊ। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। ये है मैप में उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने 6 जिलों में कोविड वार्ड बनाने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार द्वारा अपने 6 जिलों में कोविड वार्ड बनाने की घोषणा की गई है? तो वो की गई है मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा अपने 6 जिलों में कोविड वार्ड बनाने की घोषणा, मतलब ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो देखते हैं हम क्या हैं। मध्य प्रदेश में भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर और सागर सहित राज्य भर में 6 केंद्रीय जेलों में कोरोना वायरस वार्ड बनाए जाएंगे। कैदियों के इलाज के लिए जरूरी डॉक्टरों की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। पेरोल की अवधि 60 दिन बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इसके लिए गृह विभाग हाई पावर कमेटी को प्रस्ताव भेजेगा। अब और भी कुछ करंट अफेयर हैं मध्य प्रदेश से जुड़े हुए, तो वो देख लेते हैं। साथ ही मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं तो वो जान लेते हैं हम क्या हैं। कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के खिलाफ अपनी लड़ाई में मध्य प्रदेश सरकार आगामी दिनों में रोको टोको नाम से एक अभियान शुरू करेगी। यह अभियान उन लोगों पर केंद्रित होगा जो मध्य प्रदेश राज्य में मास्क नहीं पहन रहे हैं। तो मास्क जो मध्य प्रदेश राज्य में नहीं पहन रहे हैं उनके लिए रोको टोको अभियान शुरू करेगी मध्य प्रदेश सरकार। साथ ही मध्य प्रदेश में इजरायली असॉल्ट राइफलें बनाई जाएंगी। तो इजरायली असॉल्ट राइफलें कहाँ बनाई जाएंगी? मध्य प्रदेश में। साथ ही मध्य प्रदेश में इंतजार आपका अभियान शुरू किया गया है जो पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल जिन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है क्योंकि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। राजधानी है भोपाल और मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो हैं लालजी टंडन जो बीमार हैं। इनके बीमार होने के कारण ही आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने तनगाम्स जनजाति पर लिखी पुस्तक का विमोचन किया है? तो वो किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने तनगाम्स जनजाति पर लिखी पुस्तक का विमोचन किया है? तो वो हैं अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन्होंने तनगाम्स जनजाति पर लिखी पुस्तक का विमोचन किया है, मतलब ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई
जो डिटेल्स हैं वो देखते हैं हम क्या हैं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू द्वारा द तनगाम्स एंड इथनो-लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ द क्रिटिकली एंडेजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक अरुणाचल प्रदेश की विलुप्त होती समुदाय की भाषा टंगम्स पर आधारित है, जो अरुणाचल प्रदेश की ऊपरी सियांग जिले के कोकिंग गांव में रहते हैं। तनगाम्स अरुणाचल की आदि जनजाति जातीय भाषाई समूह में से एक है। तनगाम समुदाय की कुल आबादी केवल 253 है, जो केवल एक गांव में रहती है। अब और क्या डिटेल हैं इससे जुड़ी हुई तो वो जान लेते हैं हम। अरुणाचल प्रदेश के फिल्म निर्माता केजंग डी थोंगडोक को उनकी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री ची लुपो के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 दिया गया है। तो ये एक और करंट अफेयर है अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ कि अरुणाचल प्रदेश के जो फिल्म निर्माता हैं केजंग डी थोंगडोक, उनको उनकी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री ची लुपो के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 दिया गया है। अब देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की राजधानी। तो राजधानी है ईटानगर, मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और वर्तमान में राज्यपाल हैं अरुणाचल प्रदेश के बीडी मिश्रा। ये है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, हाल ही में आईओसी ने 2022 डकार सेनेगल युवा ओलंपिक को कब तक के लिए स्थगित किया है? तो कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है 2022 डकार सेनेगल युवा ओलंपिक? तो यह किया गया है 2026 तक के लिए स्थगित। 2026 तक के लिए डकार सेनेगल युवा ओलंपिक स्थगित कर दिया गया है। मतलब ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो जान लेते हैं हम क्या हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड ने बुधवार को यह फैसला किया। आईओसी ने कहा कि 22 अक्टूबर से 9 नवंबर 2022 तक डकार सेनेगल में होने वाले युवा ओलंपिक खेलों को 2026 तक के लिए स्थगित करने का फैसला किया गया है। इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए शुक्रवार को आईओसी के 136वें सत्र में पेश किया जाएगा। इससे पहले 2020 टोक्यो ओलंपिक को अगले साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो टोक्यो ओलंपिक को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? अगले साल, मतलब 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब इसका आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक होगा। तो टोक्यो ओलंपिक का आयोजन कब किया जाएगा? 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 में किया जाएगा। अब और क्या डिटेल हैं तो वो हम जान लेते हैं इससे जुड़ी हुई। फीफा ने घोषणा की कि 2022 विश्व कप कतर में आयोजित किया जाएगा। तो फीफा ने घोषणा की है कि 2022 का जो विश्व कप है वो कतर में आयोजित किया जाएगा। फीफा ने मैचों की अनुसूची भी जारी की है। 2022 का फीफा विश्व कप अरब में आयोजित होने वाला पहला विश्व कप होगा। तो 2022 का जो फीफा विश्व कप है वो अरब में आयोजित होने वाला पहला विश्व कप होगा और मुस्लिम बहुल देश में भी पहला होगा। तो मुस्लिम बहुल देश में होने वाला भी यह पहला फीफा विश्व कप होगा। साथ ही और देखते हैं क्या है। विश्व कप 32 टीमों को शामिल करने वाला अंतिम टूर्नामेंट होगा। तो 32 टीमों को शामिल करने वाला यह अंतिम टूर्नामेंट है, क्योंकि 2026 टूर्नामेंट में टीमों को 48 तक बढ़ाया जाएगा। 2026 में जो टूर्नामेंट होगा उसमें टीमों को 48 तक बढ़ा दिया जाएगा। यह टूर्नामेंट नवंबर-दिसंबर में होगा। टूर्नामेंट का अंतिम मैच 18 दिसंबर 2020 को निर्धारित किया गया है, जो कतर नेशनल डे भी है। तो कतर नेशनल डे किस दिन मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। नेक्स्ट, और भी कुछ डिटेल हैं तो वो देख लेते हैं हम क्या हैं। तो अब जान लेते हैं मुख्यालय ओलंपिक का। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय है लोजेन, स्विट्ज़रलैंड में। अध्यक्ष हैं थॉमस बाख। स्थापना 23 जून 1894 पेरिस, फ्रांस में हुई थी। अब देख लेते हैं फीफा। तो फीफा के राष्ट्रपति हैं जियानी इन्फेंटिनो। मुख्यालय है ज्यूरिख, स्विट्ज़रलैंड। स्थापना 21 मई 1904 को रुए सेंट होनेरे,
पेरिस फ्रांस में हुई थी। इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो खेल के लिए दुनिया के लिए फीफा का आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का फैसला किया है? तो वो कौन सी राज्य सरकार है जिसने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का फैसला किया गया है? तो यह किया गया है उत्तराखंड सरकार द्वारा। उत्तराखंड सरकार द्वारा वेस्ट एनर्जी नामक एक पहल के तहत उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का फैसला किया गया है, मतलब ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते क्या हैं। उत्तराखंड सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का फैसला किया है। उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने के अनुसार इस कचरे से 5 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है और प्रदूषण पर अंकुश लग सकता है। इस योजना का उद्देश्य पहाड़ी प्रदेश में ठोस कचरे के निपटान के लिए लैंडफिल की अनुपलब्धता की समस्या को हल करना है। प्रदेश में 13 में से 10 जिले पहाड़ी क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। अब और क्या डिटेल है उत्तराखंड से जुड़ी हुई, तो वो देख लेते हैं हम क्या हैं। राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक पहाड़ी राज्य में हर दिन 900 टन कचरा पैदा होता है। उत्पन्न कुल कचरे में से आधा प्रकृति में जैविक है, जबकि 17% एक रिसाइकेबल श्रेणी में आता है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां प्रत्येक कॉलेज को ई ग्रंथालय से जोड़ा गया है। तो एक और करंट अफेयर है जो उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है कि उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पर कॉलेजों को ई ग्रंथालय से जोड़ा गया है। अब देख लेते हैं मुख्यमंत्री उत्तराखंड के। तो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत। राजधानियां हैं देहरादून और गैरसैंण राजधानी है और देहरादून इसकी राजधानी है। गैरसैंण जो राजधानी है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी है। राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य और ये वाला जो एरिया है ये उत्तराखंड वाला है, ये वाला एरिया। नेक्स्ट, अब देख लेते हैं भारतीय इतिहास से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो देखते हैं पहला, ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार भारतवर्ष का पुराना नाम नाभिवर्ष था, जो पहले जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पिता राजा नाभि के नाम पर था। नेक्स्ट देखते हैं, जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि थे, उनका वर्णन ऋग्वेद में है। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे, जिनमें से पहले ऋषभदेव और 22वें अरिष्टनेमि का नाम ऋग्वेद में है। अब देखते हैं नेक्स्ट, मातृनामा अपने नाम के आगे माता का नाम लिखने की प्रथा थी। मातृनामा सातवाहन राजाओं ने शुरू की। उदाहरण के लिए सातवाहन वंश का सबसे महान राजा सातकर्णी था, जिसने अपना नाम अपनी मां गौतमी के नाम पर गौतमी पुत्र सातकर्णी रखा। नेक्स्ट, मनु महाराज ने मनुस्मृति की रचना की है। मनुस्मृति के अनुसार चोरी के लिए ब्राह्मण को अन्य वर्ण की अपेक्षा अधिक दंड मिलना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, राजराज चोल वंश का एक प्रमुख राजा था। उसने श्रीलंका और मालदीव को जीता। इसके अलावा उसने कलिंग को भी जीता था। चोल वंश दक्षिण भारत का एक प्रमुख वंश था। नेक्स्ट, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 के एम्बेसडर के रूप में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को चुना गया है? तो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 के एम्बेसडर के रूप में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को चुना गया है? तो उनका नाम है प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 के एम्बेसडर के रूप में चुना गया है, मतलब ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते क्या हैं।
बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोनास को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 के एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। प्रियंका 50 प्रतिष्ठित फिल्म निर्माताओं और अभिनेताओं की सूची में शामिल हो गई हैं, जिन्हें टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के एम्बेसडर के रूप में आमंत्रित किया गया है। बॉलीवुड फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप को भी टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 के लिए चुना गया है। प्रतिष्ठित फिल्म महोत्सव कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र डिजिटल स्क्रीनिंग और वर्चुअल रेड कार्पेट्स के जरिए आयोजित किया जाएगा। यह महोत्सव 10 सितंबर से 19 सितंबर 2020 तक चलेगा। यह है प्रियंका चोपड़ा जी की पिक्चर। नेक्स्ट, भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई, जर्मनी और फ्रांस के साथ मिलकर क्या बनाया है? तो भारत ने क्या बनाया है? अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई, जर्मनी और फ्रांस के साथ मिलकर, तो वो बनाया है एयर बबल। एयर बबल बनाया है भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई, जर्मनी और फ्रांस के साथ मिलकर। मतलब ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम देख लेते हैं। क्या है एयर बबल, ये समझते हैं हम। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने घोषणा की कि भारत, फ्रांस और अमेरिका के साथ अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानों के संचालन को फिर से शुरू करेगा। भारत सरकार ने यूएई, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस के साथ एक समझौता किया है। जर्मनी के साथ बातचीत अपने अंतिम चरण में है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हवाई यात्रा के शुल्क में 25% की कमी लाने की योजना बनाई है। अब जानते हैं क्या है एयर बबल, तो वो देख लेते हैं हम। हस्ताक्षरित समझौते के अनुसार भारत को केवल विदेशी नागरिकों, भारतीय नागरिकों, कार्ड धारकों, व्यापार और राजनयिक वीज़ा वाले लोगों की एक निश्चित श्रेणी की अनुमति है। वैध पर्यटक वीज़ा वाले लोगों को निर्धारित उड़ानों द्वारा भारत में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एयर बबल कोविड-19 के दौरान गढ़ा गया शब्द है। तो एयर बबल क्या है? एयर बबल कोविड-19 के दौरान गढ़ा गया एक शब्द है। यह दुनिया में विशिष्ट क्षेत्रों के बीच परिवहन और लोगों के संपर्क को संदर्भित करता है। इस योजना को वंदे भारत मिशन का नया अवतार कहा जा रहा है। तो इस योजना को कौन सा अवतार, किस योजना का अवतार कहा जा रहा है? वंदे भारत मिशन का नया अवतार कहा जा रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की संस्कृति को बचाने, संजोने और बढ़ावा देने के लिए संस्कृति परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है? तो संस्कृति परिषद के गठन को मंजूरी किस राज्य सरकार द्वारा दी गई है? तो यह दी गई है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा राज्य की संस्कृति को बचाने, संजोने और बढ़ावा देने के लिए संस्कृति परिषद के गठन को मंजूरी दे दी गई है। मतलब ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो देखते हैं हम क्या हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की लोक कला और संस्कृति को बचाने और संजोने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के गठन को मंजूरी दी है। इस परिषद के तहत संस्कृति विभाग की सभी इकाइयों को एकीकृत किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन से पहले छत्तीसगढ़ में सभी सांस्कृतिक गतिविधियां भोपाल से आयोजित की जाती थीं। अब देख लेते हैं और भी क्या करंट अफेयर हैं छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ। तो राज्य के मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल एवं मोबाइल ऐप के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार एलिटस एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से नवाजा गया है। तो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं उनको दर्पण पोर्टल और मोबाइल ऐप के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार एलिटस एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से नवाजा गया है। अब छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं तो वो देख लेते हैं हम क्या हैं। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके, राजधानियाँ हैं बिलासपुर, रायपुर। ये वाला एरिया जो है मैप में ये है छत्तीसगढ़ वाला। नेक्स्ट, हाल ही में किसने P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम विकसित किया है? तो हाल ही में किसके द्वारा P7
हैवी ड्रॉप सिस्टम विकसित किया गया है? तो यह किया गया है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन मतलब DRDO द्वारा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम का विकास किया गया है, मतलब ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जानते हैं क्या है P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम, वो देख लेते हैं हम। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम विकसित किया है। इसके जरिए 60 टन वजन तक के सैन्य उपकरणों को IAL-76 विमान से नीचे गिराया जा सकेगा। P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम की मदद से दुर्गम स्थलों पर सैन्य वाहनों 60 टन वजन तक के वाहनों को उतारा जा सकेगा। तो क्या किया जा सकता है? P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम की मदद से दुर्गम स्थलों पर सैन्य वाहनों को उतारा जा सकेगा। इससे दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकेगा। आगरा के मलपुरा स्थित ड्रॉपिंग जोन में इसका ट्रायल किया गया। यह ट्रायल कई मायने से बेहतरीन है। यह उपलब्धि हवाई वितरण अनुसंधान एवं विकास संस्थापन हासिल कर रहा है। तो इसमें क्या कर रहा है? यह उपलब्धि हवाई वितरण अनुसंधान एवं विकास संस्थापन हासिल कर रहा है। अब और भी कुछ डिटेल हैं इससे जुड़ी हुई, तो वो हम जान लेते क्या है। ADRDE का फुल फॉर्म देखेंगे हम, क्या है इसका फुल फॉर्म। ADRDE ने कुछ साल पूर्व हैवी ड्रॉप सिस्टम विकसित किया था। पैराशूट की मदद से 5 टन तक के वजन के सामान को ज़मीन पर आसानी से उतारा जा सकता है, जबकि अब 60 टन वजन के सामान को उतारने के लिए P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम विकसित किया जा रहा है। अब ADRDE का फुल फॉर्म क्या है? तो एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, जो कहाँ पर है? आगरा में इस्टेब्लिश है। पैराशूट का निर्माण ऑर्डिनेंस फैक्ट्री द्वारा किया जाएगा। वहीं 60 टन के वजन वाले प्लेटफॉर्म का निर्माण L&T ने किया है। यह ड्रॉप सिस्टम पूरी तरह से स्वदेशी है, जो मेक इन इंडिया को आगे बढ़ा रहा है। नेक्स्ट और क्या डिटेल है इससे जुड़ी हुई, तो वो देख लेते हैं हम। तो DRDO का मुख्यालय है नई दिल्ली में। आदर्श वाक्य है वलस्य मूल विज्ञानम, मतलब शक्ति की उत्पत्ति विज्ञान में है। स्थापना इसकी हुई थी 1958 में। नेक्स्ट, किस भुगतान एप्लीकेशन ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है? तो कौन सी भुगतान एप्लीकेशन है जिसने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है? तो वो है फेमपे। फेमपे द्वारा भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया गया है, मतलब ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो देखते हैं हम क्या हैं। देश के डिजिटल भुगतान एप्लीकेशन में से एक फेमपे ने हाल ही में किशोरों के लिए लक्षित देश का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है। इस संख्याहीन डेबिट कार्डों का उपयोग करके नाबालिग बिना बैंक खाता खोले ऑनलाइन और ऑफलाइन भुगतान कर सकते हैं। कार्ड पर कोई संख्या नहीं है और सभी विवरण फेमपे एप्लीकेशन पर सहेजे गए हैं। दोस्तों, इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन पर दी हुई लिंक में क्लिक करें।